बिहार के सिवान आपको पहले लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वहां पर मौजूद हैं, चुनाव प्रचार कर रही हैं, रैली चल रही है दरअसल उनकी, और वहां से आ रही है तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। बिहार के सिवान में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रचार करने के लिए पहुंची हैं। एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ये रैली की लाइव तस्वीरें वहां से सामने आ रही है और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं जहां पर उनकी रैली चल रही है और एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अभी बिहार के सिवान में मौजूद है। कुछ वक्त में वो संबोधित भी कर सकती हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महिलाओं को साधने के लिए महिला मुख्यमंत्री प्रचार करने के लिए अभी बिहार के सिवान में मौजूद हैं और उनकी रैली से आ रही ये तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। सिवान में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का रोड शो फिलहाल चल रहा है। बढ़हरिया एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार कर रही हैं। 6 नवंबर को मतदान होना है, उससे पहले लगातार प्रचार प्रसार का दौर जारी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सिवान के दौरे पर है और वहां पर बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो कर रही हैं। ये रोड शो बड़का गांव से तरवारा तक आयोजित किया जाना है और ये रोड शो प्रथम चरण के मतदान के लिए प्रचार के अंतिम दिन यानी कि आज हो रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको दिखा रहा है। रोड शो के लिए तमाम जो तैयारियां की गई हैं, सुनिए। एनडीए के साथ है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के साथ में ये जो सरकार इस बार बनेगी, गति जो बिहार ने विकास की पकड़ी है उस गति को आगे लेके जाने का काम होगा। बिहार की जनता के लिए वो सारे काम जो एनडीए सरकार ने शुरू किए अब उनको परवान चढ़ाने का समय आ गया है। मैं पूरी तरीके से जानती हूँ कि हमारे इंद्रदेव जी इस बार पूर्ण बहुमत के साथ में यहाँ से जीतेंगे और भारी आशीर्वाद इनको महिलाओं का, युवाओं का। देखिए वो किस सपने को ले रहे हैं या किस नींद में सो रहे हैं, उनको बिहार की जनता ने जिस तरीके से विकास को देखा है, निश्चित रूप में बिहार की जनता चाहती है एनडीए की सरकार हो और विकास हो। बिहार के सिवान से आ रही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि आश्वस्त है एनडीए कि इस बार उनकी सरकार बनने जा रही है और बिहार की जनता ने ये मन बना लिया है कि एक बार फिर से सुशासन राज पर ही भरोसा जताना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ये तीसरा बिहार दौरा है। 12 जनसभाओं को मुख्यमंत्री ने संबोधित करना है और एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने के लिए बिहार पहुंची है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से कहा गया है कि पूरे बिहार में, पूरे राज्य में एनडीए के समर्थन में सभी वोटर्स हैं। साथ ही उनका कहना यह है कि सुशासन वाली सरकार ही बिहार की जनता को चाहिए, वही उनका विकास कर सकती है। मुख्यमंत्री के बिहार का ये तीसरा दौरा है। कम से कम 12 से 15 निर्वाचन क्षेत्रों में सभाओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री, जिसमें वो क्षेत्र भी शामिल है जहां 6 नवंबर को और 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। उनका 3 दिवसीय यह अभियान आज से सिवान से शुरू हुआ है। सिवान, बढ़हरिया और बैकुंठपुर और आसपास के इलाकों सहित कई निर्वाचन क्षेत्र है जहां पर मुख्यमंत्री की चुनावी रैलियां होनी है, जनसभाएं होनी है और रोड शो होना है। तो फिलहाल ये सिवान से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री का रोड शो फिलहाल अभी चल रहा है। जो प्यार उनको बिहार के सिवान की जनता की तरफ से मिल रहा है उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिवान से आ रही ये लाइव तस्वीरें, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पूरी कमान संभालते हुए नजर आ रही है। बिहार में 243 सीटों पर विधानसभा के 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले जो पहला चरण है वहां मतदान 121 सीटों पर होगा जो 6 नवंबर को होगा।
दूसरे चरण को मतदान होगा 11 नवंबर को, जो 122 सीटों पर होगा। 2 चरणों में मतदान होने के बाद 14 नवंबर को मतगणना की जाएगी और रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, पूरा दमखम लगाया है। तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री आकर एनडीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनके पक्ष में वोट मांग रहे हैं। साथ ही जो पिछले 2 दशकों के कार्यकाल में काम हुए हैं, उन कामों का जिक्र कर रहे हैं और आगे क्या विजन है एनडीए का, वो भी जनता के सामने रख रहे हैं। तो जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है आपको। बिहार के सीवान से ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर सीवान में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंची। और एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रचार प्रसार कर रही हैं। एनडीए का जो विजन है उसको जनता के सामने रखने की कोशिश करेंगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में सबसे अधिक जो दागी उम्मीदवार है वो सीवान जिले के ही है। पहले चरण में कुल 1303 उम्मीदवारों के हलफनामों का जब विश्लेषण किया गया तो उनमें से 423 यानी 32% उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि 121 सीटों में से 91 सीटों यानी कि करीब 75% सीटों पर 3 या उससे अधिक दागी उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। उन्हें रेड अलर्ट वाली सीट माना गया है। और जिलेवार आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो सीवान जिले में सबसे ज्यादा 32 दागी उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। इसके बाद पटना में और सारण में 31, जबकि मुजफ्फरपुर और दरभंगा में 29 ऐसे उम्मीदवार हैं।